South Africa, South Africa, you have done it. Finally, आपने एक आईसीसी इवेंट जीत लिया। अपनी री एडमिशन के बाद पहला एक बड़ा ऐसा टाइटल। 1998 की आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। 50 ओवर वर्ल्ड कप, WTC और T20 वर्ल्ड कप, ये तीन मेन इवेंट हैं जिसमें से कोई एक अभी तक जो है वो साउथ अफ्रीका ने नहीं जीता था। और फाइनली साउथ अफ्रीका ने 2025 में WTC का फाइनल जीत लिया, अपने फियर को ओवरकम कर लिया है। और किसके अंडर जीता है? टेम्बा बवूमा, जिसको सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है। मेरा नन्ना मुन्ना बवूमा बेचारा अपना सोफा जो साथ अटैच करके चलता है, उसको इतना ज्यादा ट्रोल किया जाता है कि इसको कहां से कैप्टन बना दिया, ये जो है वो इतना सा है। इसके मीम्स बनाए जाते हैं, इसको प्रेजेंट किया जाता है एज रे मिस्टीरियो और सामने खड़े हैं द ग्रेट खली, मतलब ऑस्ट्रेलिया को एज ग्रेट खली और बिग शो की तरह जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। और बेचारे टेम्बा बवूमा को जो है वो रे मिस्टीरियो की जगह जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। और रे मिस्टीरियो कई बार कितना ज्यादा जो है वो खतरनाक साबित होता है, वो कल टेम्बा बवूमा ने जो है वो प्रूव किया और अपने नाम को जो है वो हिस्ट्री में जो है वो लिख दिया है अब टेम्बा बवूमा ने। क्यों? क्योंकि 2025 की जो क्लास ऑफ साउथ अफ्रीका है, जो ये टीम है, उसने जो ग्लोरी अचीव की है वो टेम्बा बवूमा के अंडर की है। वेल डन साउथ अफ्रीका, यू ब्लडी वेल डिजर्व इट। पूरी मैच की समरी लेते हैं। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, टेम्बा बवूमा ने पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और यहीं से साउथ अफ्रीका की अच्छी किस्मत, जो इतने सालों से बड़े इवेंट्स में हमेशा साउथ अफ्रीका के साथ जो है वो धोखा होता है, कहीं ना कहीं, कहीं टॉस पे, कहीं बारिश आ जाती है, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। टेम्बा बवूमा ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स 212 रन, ऑस्ट्रेलिया दूसरी इनिंग्स 207 रन। साउथ अफ्रीका पहली इनिंग्स 138 पे पूरी टीम खत्म। फिर उसके बाद टारगेट जब चेस करने के लिए आए, 282 का टारगेट उन्होंने चेस किया, 5 विकेटें उनकी गिरी, यानी 5 विकेटों से साउथ अफ्रीका ने WTC का फाइनल जीत लिया है। आखिरी दिन 69 रन जो चाहिए थे, तकरीबन 2 सवा 2 घंटे में वो अचीव किए। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इजी बॉल नहीं दी। साउथ अफ्रीका कमाल कर दिया। साउथ अफ्रीका का री एडमिशन 1970 में साउथ अफ्रीका पे बैन लगा था क्योंकि अपार्थाइड हुआ था, उसके बारे में आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हो। उसके बाद उनका री एडमिशन 1991 में हुआ और पहली टीम इंडिया थी जो जाके साउथ अफ्रीका के साथ जो है वो सीरीज खेली। साउथ अफ्रीका शायद इंडिया आई थी, मुझे 100% कंफर्म नहीं है, बट पहली ऐसी टीम थी। साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच वनडे इंटरनेशनल हुआ। साउथ अफ्रीका ने री एडमिशन के बाद अपना पहला टेस्ट जो है वो 1992 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेस्ट इंडीज में खेला। साउथ अफ्रीका की टेस्ट क्रिकेट लेगेसी जो है वो 1880s में जाके है, मतलब इतनी पुरानी टीम है साउथ अफ्रीका। और कमाल कमाल के प्लेयर इन्होंने ओवर द इयर्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। इस मैच के साउथ अफ्रीका के मैच विनर्स बहुत सारे हैं। टेम्बा बवूमा कैप्टन, एडन मार्करम 136 रन उन्होंने किए और 2 विकेटें ली, क्रूशियल विकेटें। स्टीव स्मिथ को पहली इनिंग्स में आउट किया जब वो डेंजरस लग रहे थे 66 पे, और दूसरी इनिंग्स में जॉश हेजलवुड को जो है वो आउट किया क्योंकि लास्ट विकेट तकरीबन 59-60 रन जो है वो ऐड कर चुकी थी। सो 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स भी लिए। रबाडान पूरे मैच में 9 विकेटें। एनगीडी ने सेकंड इनिंग्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें उन्होंने ली। यानसन ने 3 विकेटें ली। उसके अलावा और जो है वो बेडिंगम ने अच्छी बैटिंग की। फिर उसके अलावा आपके बवूमा ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली टारगेट चेस करते हुए। सो एक अच्छा टीम एफर्ट और साउथ अफ्रीका शुड बी माइटी प्राउड। कल जब पोस्ट मैच चल रहा था, इमोशंस जो है वो बह रहे थे, गाने गाए जा रहे थे, रोया जा रहा था, इमोशन पोर आउट हो रहा था। और यही होता है, यही ग्लोरी होती है एक 50 ओवर के वर्ल्ड कप की और एक टेस्ट चैंपियनशिप की, क्योंकि एक टीम इतने साल जो है वो प्रिपेयर करती है और फाइनली जब उसका ड्रीम फुलफिल होता है तो इमोशंस जो है वो बाहर निकल के आते हैं। केशव महाराज से तो बात ही नहीं की जा रही थी, जब ग्राम स्मिथ उनसे बात कर रहे थे वो रो रहे थे, फबक फबक के जो है वो रो रहे थे। इमोशनल थे सभी के सभी। और साउथ अफ्रीका डिजर्व करती है। ओवर द ईयर क्या आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेला है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने, इसको भुलाया नहीं जा सकता। गैरी कर्स्टन, एंड्रू हडसन, ब्रायन मैकमिलन, हैंसी क्रोनिया, एलन डोनाल्ड, शॉन पोलॉक, फानी डिविलियर्स, पैट सिमकॉक्स, कमाल के प्लेयर इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। फिर उसके बाद जो है वो जब नई पीढ़ी आई, ग्राम स्मिथ 5 या 6 टेस्ट मैच ही खेले थे जब उनको टेस्ट मैच जो है वो कैप्टन घोषित किया गया। उसके बाद ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन। ऑस्ट्रेलिया में बैक टू बैक सीरीज जीते हैं उन्होंने।
एज कैप्टन। फिर उसके अलावा एबी डिविलियर्स, डेल स्टेन, मॉर्नी मोकल, क्या क्या प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं साउथ अफ्रीका ने और क्या जॉय दिया है। हर्षल गिब्स, आपको याद ही होगा जोबर्ग में 2005 या 6 में हाईएस्ट ओडीआई का रन चेज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने किया था। क्या क्या शानदार मैच हुआ था वो। सो साउथ अफ्रीका ने एबी डिविलियर्स 360 का टर्म उन्होंने जो है वो इजाद किया। फास्टेस्ट बॉलर जो है वो साउथ अफ्रीका ने प्रोड्यूस किए। कमाल के स्पिनर्स जो है वो साउथ अफ्रीका ने प्रोड्यूस किए। सो ओवरऑल साउथ अफ्रीका ये डिजर्व करती है। खाली ये 2025 को ना देखा जाए, साउथ अफ्रीका की जो रिच क्रिकेटिंग हिस्ट्री है, ग्राहम पॉलॉक, पीटर पॉलॉक, फिर उसके अलावा जो है कमाल कमाल के माइक प्रॉक्टर, कमाल के प्लेयर्स जो हैं वो इनके पास रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि इतने साल इनके ऊपर बैन लगा रहा। लांस क्लूजनर 99 के वर्ल्ड कप में क्या खेला था लांस क्लूजनर, विद द बैट विद द बॉल, कमाल की इनिंग्स उसने खेली थी। और सेमीफाइनल में जहां पे इतना बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ था, एक रन नहीं कर पाए थे और वहां से वो फाइनल जो है वो नहीं पहुंच पाए थे। 2024 में क्लासन ने क्या कमाल की इनिंग्स खेली थी, मार मार के बुरी हालत की थी कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की, बट फाइनल क्लोज आउट नहीं कर पाए और हार गए। माकरम, ब्रिलियंट इनिंग्स। माकरम तीसरे ऐसे प्लेयर जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है वो फाइनल में सेंचुरी की है। सबसे पहले क्लाइव लॉयड 1975 में, फिर उसके बाद अरविंदा डिसिल्वा 1996 में और अब एडन माकरम। और मैं ये कहूंगा मॉडर्न हिस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इफ नॉट दी ग्रेटेस्ट इनिंग्स जो है वो माकरम ने खेली है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा बैगेज जो है वो साउथ अफ्रीका लेके चल रही थी इतने सालों से। चोकर्स ये कैसे फाइनल में पहुंच गए, इन्होंने तो वीक टीम्स के अगेंस्ट खेला है। टेम्बा बवुमा ने जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुई उसमें ये चीज कही कि फाइनल में हमने ऑस्ट्रेलिया को बीट किया है। सो इस चीज को, हमारी जो है वो अचीवमेंट को अंडर वैल्यू नहीं किया जाए। बवुमा एज टेस्ट कैप्टन अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं हारे हैं, सो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साउथ अफ्रीका ब्रिलियंट, मतलब एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ओवर द इयर्स जो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला है। इंडिया में भी टेस्ट सीरीज जीती है सन 2000 में हैंसी क्रोनिया के अंडर। पूरी दुनिया में जाके ये टेस्ट सीरीज जो है वो जीत चुके हैं। इंडिया में हमेशा पिछले कुछ सालों को जो है वो छोड़ा जाए उससे पहले हमेशा टफ टाइम जो है वो इंडिया को दिया है इन्होंने। सो ओवरऑल ग्रेट 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 थिंग फॉर साउथ अफ्रीका। और दुखद बात यह है कि अगले 18 महीने साउथ अफ्रीका कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेगी। आई होप आगे जो WTC का जो प्लान हो, अगला साइकिल हो, वो बेटर हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका जैसे जीती है डिजर्व करती है कि ज्यादा टेस्ट क्रिकेट जो है वो खेला जाए और एक नया चैंपियन जो है वो उभर के आया है। ऑस्ट्रेलिया अपना 14th फाइनल खेल रहा था और वो चौथा फाइनल हारा है। 10 फाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। सो ओवरऑल कंसिस्टेंसी ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट। ऑस्ट्रेलिया क्यों हारा इसके ऊपर एक अलग वीडियो किसी टाइम पे और करेंगे, बट ये मोमेंट जो है वो साउथ अफ्रीका डिजर्व करता है। कमाल का क्रिकेट खेला है साउथ अफ्रीका ने। सो साउथ अफ्रीका हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द फोकलोर, साउथ अफ्रीका हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द पॉप कल्चर। और साउथ अफ्रीका ने जो है वो एक वर्ल्ड टाइटल जीत के अपने आप को रेलेवेंट कर लिया है, एक नए वे से जो है वो प्रेजेंट किया है दैट वी आर WTC चैंपियंस 2025। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।